तो हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को आज की वर्कशीट क्या है, 34 है। तिथि इसकी क्या है, 29/11/2021। विषय गणित है, कक्षा 8वीं है। नाम लिखिएगा अपना, अपनी कक्षा लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अनुमान द्वारा घन मूल्य निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुमान द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। थोड़ी वर्कशीट लेट है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस वर्कशीट को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इस वर्कशीट को देखते हैं। तो इस वर्कशीट में बिना पेपर पेन उपयोग किए हुए घनमूल कैसे निकालते हैं चर्चा करते हैं। बिना पेन और पेपर के हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो नोट, पूर्व घन संख्या को घन मूल्य निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हुए पूर्व घनमूल बड़ी हो जिनका घन मूल्य निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि मुश्किल हो। अब अभाज्य एक अगली बार वर्कशीट आई थी कि गुणनखंड करके हम किसी भी उसका 3-3 का पेयर बनाते थे और उसका फिर हम आंसर निकालते थे। 3-3 का पेयर बना के निकालते। बट इस वर्कशीट में हम दूसरा कुछ करेंगे। तो अनुमान विधि द्वारा इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे कि अनुमान द्वारा घनमूल्य निकालेंगे। तो घनमूल्य निकालना बहुत सिंपल है अगर आप पूरी इस वर्कशीट को कर लेते हैं तो। घनमूल विधि द्वारा घनमूल निकालने की नियम। तो दिए गए संख्याओं को दो भागों में बांटे। अब दी गई जो संख्या है उसे दो भागों में बांटना है और 3-3 पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो चरण 1 में आपका दिए गए संख्या समूह बनाए जिनमें 3 अंक हो। समूह बनाने समय इकाई से शुरू करें। सावधानी के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगा दे। यह पहचान समूह होगा बचे हुए संख्या द्वारा गुप्त। चरण 2 समूह के इन स्थान का अंक घनमूल के इकाई के स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। उदाहरण घन संख्या के स्थान देखो। अब आगे हम आप देखते हैं के स्थान पर 8 2/2 आएगा, ठीक है। 3 बार 2 आ रहा तो घन का इकाई के स्थान पर 2 होगा। चरण 3 है संख्या घन निकालने जिसके बीच दूसरी समूह आते हों। चरण 4 है तीसरे चरण को छोटी संख्या को घनमूल के दाईं स्थान पर रखकर घनमूल निकालें, ठीक है। अब जो है ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ लेक्चर यहाँ पे दिए हुए जिससे आप आगे वर्कशीट कर पाएंगे। संख्या है आपकी 110592, ठीक है। और 2 भागों में बांटेंगे। अब ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है और ये दूसरा। मतलब कि आपने कितने भागों में पेयर बनाया? पहले 11 और 0 को हटा हमने रहने दिए। पहले हमने 592 को पेयर बनाया और फिर दूसरी बार में उसका पेयर। मतलब कि इसका घनमूल आपको याद होना चाहिए। पहले तो आपको 10 तक के जितने भी संख्याओं के घनमूल होते हैं ना वो याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना आप ना ये दी गई संख्याओं के घनमूल दोहराएं। तो देखिए ये जो संख्या है ना 10 तक अपनी कॉपी में प्लीज़ नोटेट कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना लेंगे, इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आपका जो अपने वर्कशीट जब करेंगे ना बहुत इजी लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा मेरी तरफ से। बाकी आपको जैसी वर्कशीट्स आएंगी ना उसमें भी बहुत यूज़फुल होगा। अब देखिए क्लास 8 का ये वर्कशीट कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी और ये टॉपिक्स बाय टॉपिक्स चल रहा है। और अब हम पढ़ेंगे दी गई संख्याओं के घनमूल के इकाई का अंक बताएं। अब इकाई का अंक बताना है तो देखिए इस 4 का इकाई का अंक क्या हुआ? 6 हुआ, ठीक है। इस बी पार्ट का 9 हुआ, इसका भी 6 हुआ, इसका भी 5 हुआ, इसका भी 6 हुआ, इसका भी 7 हुआ और इसी तरीके से इसका 6 हुआ, इसका 7 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका 2 हुआ, ठीक है। ये तो आप सभी खुद भी निकाल लेंगे। कोई भी नंबर है उसे ना इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक ये हुआ 8, ठीक है। तो आपको निकाल लेंगे। प्रश्न अनुमान संख्या द्वारा 11592 का घनमूल निकाले। उत्तर चरण 1 अंक
तीन अंकों का समूह बनाए। तीन अंकों का समूह बनाया, पहले बनाया 592, दूसरा समूह 11 0। चरण 2, पहले समूह की इकाई का अंक 2 है तो घन मूल्य का इकाई का अंक 8 होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या है तो 2 है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 52। ठीक है, चरण 3 है आपका, दूसरी समूह 11 में हो तो हो जो, अब इसमें आपको याद क्यूब रूट याद रखना है। क्यूब रूट है आपका जो 100, इसका क्या है क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट क्या होता है 64, और 5 का क्यूब रूट क्या होता है 125। तो अभी छोटा तो क्यूब रूट 64 हुआ, 125 बड़ा हो गया, तो जैसे बड़ा छोटा क्यूब रूट है उसे इससे लिख लिया, और 5 फिर 20 जो 125 है 5 का वो लिख लिया। अब ऐसे हमने इसका पेयर बना लिया इस टाइप से, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी इस तरफ इसे जा रहा है क्योंकि ये बड़ा साइड है। चरण तीसरा चरण के छोटे संख्या 26 है, अतः संख्या 48 है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको आया हुआ है, अब इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रश्न अनुमान विधि द्वारा 17576 का अनुमान घन निकाले। तो उत्तर चरण 1 है, 3 अंकों का समूह बनाएंगे, पहले समूह में 576, दूसरे समूह में 17, और चरण 2, पहले समूह के इकाई का स्थान का अंक 6 होता है तो घनमूल के इकाई का अंक स्थान का अंक 6 होता है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 206। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। देखिए चरण 3, दूसरे समूह 17 है जो 2 का क्यूब रूट 80, 64 और 3 का क्यूब रूट 27 के बीच होता है। तो अब पहले क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब रूट तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, अब 3 का जो क्यूब रूट है बहुत छोटा है उसे हम लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट लिखा हुआ है, अब अंत में क्यूब रूट लिखा हुआ है, बड़ी संख्या ये साइड बना दी गई है। ठीक है, और अंत में जो है आपका 26 आंसर आ जाएगा। अब ये सारे जो प्रश्न उत्तर है 9 के 9, इसे आपको अनुमान विधि द्वारा दिए गई संख्याओं का घनमूल निकालना है, इसी तरीके से निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। थैंक यू। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 11769। ठीक है, अब इसका इकाई का जो अंक है ना, इकाई का अंक आपको देखना होगा, तो अंक क्या है 9 है, इसमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस ऑफ 9। ठीक है, घनमूल का इकाई का अंक 9, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट आपको 9 ही आएगा। जब इकाई का अंक 9 है तो क्यूब भी रूट भी इकाई का अंक में 9 ही आएगा। अब इसकी सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि 2 इसका पेयर बनता है। पहले तो देखिए 2 पेयर बनेगा इसका, कि 3 का पेयर बनेगा, तो 7 6 9 का 3 का पेयर बनेगा, बस 3 का इसका नहीं बन रहा तो इसका 2 का ही हमने पेयर बनाया। ठीक है, अब जब ये 2 का पेयर बन रहा है तो 2 का क्यूब 2/3, 2 का 3 क्यूब क्या होगा 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, अब 3 होगा, 3 का 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 27 इंटू 29 इट्स आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका 19 50 11 2। अब 3 का पेयर दोबारा बना लीजिए, इसके में तीनों पेयर बन रहे हैं। तो 122 में इकाई का अंक यूनिट प्लेस 2 होगा, घनमूल का इकाई का अंक 8, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट 8 होगा। सेकेंड है 80 90 53, इसका इकाई का अंक 90 50 होगा, इसका 63, और क्योंकि क्यूब रूट निकला है 63 हो गया 26। ठीक है, इकाई का अंक, और 58 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब थर्ड जो क्वेश्चन है, सॉरी दिख रहा है आप सभी को, देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है अब 2979। ठीक है, अब इसका देखिए 1 भी है, 19729। तो अभी इसका देखिए, इसका तो 2 का पेयर बन जाएगा, इसका तो 2 का पेयर बन रहा है, बट इसका जो है 3 का पेयर इसका बन रहा है, बट इसका 2 का पेयर बन रहा है। तो कोई नहीं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। देखिए अब ठीक है, अब पेयर बना 70 90 में इकाई का अंक जो होगा 1 होगा,
इसका इकाइकांक 1 होगा और घनमूल में इकाइकांक 1 ही अब डालने पाएंगे। यूनिट प्लेस इन क्यूब रूट 1 ही होगा, ठीक है। अब जब उसे सॉल्व कर लिए, सेकंड पार्ट में आपका 29 था, अब 29 को 3/2 इंटू 27 आपका क्यूब रूट आएगा। मैंने तभी कहा था 10 तक का क्यूब रूट अपनी कॉपी में नोटेड कर लीजिए, इसी की हेल्प से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व करने होंगे। 29 ठीक है। अब 43 का क्यूब रूट है 64, तो आंसर 31 आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 59653, तो इसका 3 का पेयर बनाते हैं, इसका भी ये साइड 2 बन रहा है, इसका तीनों बन रहा है, तो इधर 653 में इकाई का अंक 8 यूनिट प्लेस ऑफ 3 होगा। तीसरा जो है वो इकाई का अंक है इसमें, ठीक है। और घनमूल में इकाई का अंक 7, घनमूल में इकाई का अंक 7 होगा, ठीक है। आपका यूनिट प्लेस वैल्यू पे निकाला गया है इसे। यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट का आपका 7 ही आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट में 50 था, 50 का 3 की क्यूब 27 होती है, 50 और 4 की क्यूब 64 होती है। आंसर आपका 37 आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से 38917, ठीक है। तो 0 1 इसका 3 का पेयर बन गया, इसका 3 का पेयर बन गया, तीनों इसका दोनों ही पेयर बन गए। तो 0 1 7 इकाई का अंक है, तो में इकाई का अंक यूनिट प्लेस वैल्यू 7 है। घनमूल में इकाई का अंक 3 होगा, यूनिट प्लेस ऑफ इन क्यूब रूट 3 होगा। अब आपका इसका सेकेंड इसी क्वेश्चन का फिफ्थ जो पार्ट है उसका जो होगा आपका रूट, तो 389 इस जो आपका बचा था, तो 7 का रूट 343 होगा और 309 आप ऐसे अपना क्यूब रूट इसी की हेल्प से निकालेंगे। 34 से आप मल्टीप्लाई करके 88 का क्यूब रूट 542 होगा, इसका आंसर आएगा 73, ठीक है। अब आपका अब ये देखिए 6th क्वेश्चन है आपका, इसका 3 का पेयर बन गया, ये भी तीनों पेयर बन गए। तो अब पहले इसका पेयर सॉल्व करेंगे क्योंकि पहला पेयर यही होता है। 2 4 8 में इकाई का अंक 8 है, घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा, ठीक है। जब इकाई का अंक तो आपका 8 है, बट घनमूल का इकाई का अंक ही ज़रूरी नहीं कि 8 है तो 8 ही होगा, नहीं, ठीक है। तो 2 होगा, यूनिट प्लेस ऑफ इन द क्यूब रूट 2, ठीक है। क्यूब रूट निकालेंगे तो 2। सेकेंड पार्ट है 7 का क्यूब रूट 343 आएगा और 373 इसके मैक्सिमम स्टेट से आएगा। 8 की क्यूब आएगा आपका 512 और इसको आप इसका पूरा आपका आंसर आ जाएगा 72। अब 7th क्वेश्चन है आपका, ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ठीक है, दोनों का पेयर बन गया। अब 375 इकाई का अंक 5 होगा, में इकाई का अंक 5 है, तो घनमूल में इकाई का अंक भी 5 ही होगा क्योंकि कुछ है। 1 हो गया आपका, 1 हो गया, 5 हो गया, और भी जो कुछ घनमूल होती हैं जिनमें इकाई का अंक अगर 5 हो तो क्यूब रूट जो उसका घनमूल होता है वो भी क्या होता है, 5 ही होता है, ठीक है। इसे आप अलग से ही मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए लिखा था, बाकी आप ऐसे लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ 5, ठीक है। अब आगे आपका इसका है 758, तो 9 की घनमूल क्या होगी, क्यूब रूट क्या होगी, 729 और 1800 इससे बड़ा थोड़ा सा इसका क्यूब रूट, 10 का क्यूब रूट बता रहे हैं ये। 10 का क्यूब रूट बता के ऐसे किया हुआ है। 10 का क्यूब रूट है आपका 10 का क्यूब रूट है आपका 1000, ठीक है। अब आपका 8th क्वेश्चन है, अभी सॉल्व होता है, आंसर आपका यहाँ पे 995, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है आपका 10648, तो इसका 3 का पेयर बना, इसका 2 का पेयर बना। 10 एक पेयर बन गया, 648 एक पेयर बन गया, मतलब 648 एक पेयर बन गया। 648 में इकाई का अंक 8 होगा क्योंकि ये देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 8 है। घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से घनमूल्य में इकाई का अंक 3 या 2 या 7 से यूनिट होता रहता है, ठीक है। यूनिट प्लेस ऑफ 2,
10 आपका देखिए 10 की है आपका 2 की पावर 2 की जो घनमूल होगी 8 होगी। 10 क्यूब रूट 3 की क्यूब रूट 27 और 22 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखिएगा। 9th है आपका 2187 है आपका, इसका 3 का पेयर बन गया और इसका एक पेयर बना, तो आपका 187 का पेयर बना में इकाई का अंक 7 होगा, क्योंकि 7 देख रहे हैं आप 7 है। घनमूल में इकाई का अंक 3 है, यूनिट प्लेस ऑफ रूट है 3 है, और इसका सेकंड करेंगे 2 ही है, क्योंकि तो 1 की क्यूब रूट 1 ही होती है और 2 की क्यूब रूट 8 होती है, तो आपका 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व होती है। तो थैंक यू फॉर नाइस डे।